नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू की कोट बलवाल जेल आज फिर सुर्खियों में है। कल हमने आपको बताया था कि जेल के भीतर एक आतंकी मोबाइल फ़ोन चला रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया, मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। उसी आतंकी जिसका नाम हबीब है और वह ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले में पकड़ा गया था। लश्कर-ए-तैयबा का वो एक आतंकी है। पिछले काफ़ी समय से वो कठुआ उसके आसपास के इलाकों में सीमा पार से जो ड्रोन ड्रॉपिंग होती थी, जो हथियार फेंके जाते थे ड्रोन के जरिए, जो मादक पदार्थ फेंके जाते थे, उनकी वो डिलीवरी करता था आतंकियों तक। उसने कल रात को जेल के भीतर आत्महत्या करने की कोशिश भी की, क्योंकि कल ही उससे एक दिन पहले उसको मोबाइल फ़ोन चलाते हुए गिरफ्तार किया गया था। और कल जब उससे तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ शुरू की तो उससे बचने के लिए उसने जेल के भीतर आत्महत्या करने की कोशिश की। जो जानकारी पंजाब केसरी को मिली है कि पहले तो उसने दीवारों के साथ टक्करें मारी और फिर वो फंदा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेल स्टाफ को पता चल गया और उसे उसी समय पकड़ लिया गया। लेकिन कल ही एक और मोबाइल फ़ोन जेल के अंदर मिला है। यूका गुजर एक मशहूर तस्कर है, उसके पास से ये मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया। वो PSA के तहत जेल के भीतर बंद है। सतवारी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। कोट बलवाल जेल में अगर हम बात करें तो लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है जेल के भीतर, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। जेल स्टाफ और CISF जिसकी जो सुरक्षा जिसके हवाले अब है, घरोटा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो चुका है कि वहां पर कल एक और मोबाइल फ़ोन मिला है जो यूका गुजर से मिला है। एक आतंकी ने, वही हबीब जिससे पहले मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया था, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। वो मामला भी अलग से दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस जेल के भीतर मोबाइल फ़ोन कैसे पहुंच रहे हैं, कौन पहुंचा रहा है, इतनी सख्ती होने के बावजूद जेल के भीतर कैदियों, आतंकियों और ड्रग माफिया के लोगों के पास ये सुविधाएं कैसे पहुंच रही हैं, इसके ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम सुरक्षा एजेंसियों को मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो पैसों की खातिर जेल के भीतर बंद तस्करों, आतंकियों या फिर शातिर अपराधियों तक इस तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। इसी जेल के भीतर हम बात करें तो नवंबर महीने में गेंद के भीतर हेरोइन को डालकर, मादक पदार्थ डालकर बाहर से फेंका गया था। 2 बार ये घटनाएं हुई। उसके बाद अखनूर पुलिस ने इस पूरे मामले को सॉल्व किया। कई लोगों को पकड़ा गया जो ड्रग्स की खेप जेल के भीतर पहुंचाने वाले थे, जो गेंद फेंकी जा रही थी, उन लोगों को पकड़ लिया गया। उसके बाद मोबाइल फ़ोन पकड़ने का सिलसिला फिर शुरू हुआ। हालांकि 2021 में इसी जेल के भीतर से 10 मोबाइल फ़ोन एक रेड के भीतर पकड़े गए थे। अचानक छापामारी की गई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से। तब भी जो मोबाइल फ़ोन पकड़े गए थे उसमें जो आतंकी थे वो उन मोबाइल फ़ोन से अपने आकाओं के संपर्क में थे। व्हाट्सएप कॉल के जरिए वो सीमा पार बातचीत कर रहे थे, क्योंकि इस जेल में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-बदर, इन तमाम आतंकी संगठनों के कुख्यात आतंकी बंद हैं। कई कश्मीर में पकड़े गए आतंकी हैं जिनको शिफ्ट किया गया है जम्मू में। तो इन लोगों का पूरा एक नेटवर्क जेल के भीतर चल रहा है। यही कारण है कि फ़ोन वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जेल की ग्राउंड से 3 मोबाइल फ़ोन 2 दिन पहले मिले हैं और उससे पहले भी वहाँ पर कई बार मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, चार्जर, विदाउट सिम मोबाइल फ़ोन और एक सिम के साथ मोबाइल फ़ोन, ये सब वहाँ पर पकड़ा जा रहा है। अगर विदाउट सिम मोबाइल फ़ोन जेल के भीतर पहुँचता है तो सिम कौन प्रोवाइड करवाता है? वो स्टाफ के लोग या फिर वहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो पैसों के लालच में अपनी सिम को इस्तेमाल करवा देते होंगे। वो अब जांच का विषय है कि कौन कौन लोग वहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन बाहर से पहुँचे हैं उनसे कहाँ कहाँ पर बात होती थी। हबीब जो कि कठुआ का रहने वाला एक लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है, जिससे मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया था और उसने कल आत्महत्या करने की कोशिश भी की जेल के भीतर। अब उसी फ़ोन को चंडीगढ़ FSL में भेजा जा रहा है ताकि तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा सकें कि वो किन लोगों के संपर्क में था। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा नेटवर्क ध्वस्त किया था 1.5-2 साल पहले।
जो लोग स्टिकी बम का इस्तेमाल करते थे गाड़ियों में, वो चाहे उधमपुर के बस स्टैंड पर हमला हुआ था, वहाँ पर ब्लास्ट हुए थे, नरवाल में ब्लास्ट, जम्मू के नरवाल में ब्लास्ट हुए थे, रामनगर से बस जो उधमपुर आई थी उस बस के साथ स्टिकी बम लगाए गए थे। वो जो पूरा नेटवर्क था वो ड्रोन ड्रॉपिंग का था। ड्रोन से जो ड्रग्स, हथियार, स्टिकी बम कठुआ, हीरानगर, सांबा के इलाके में गिराए गए थे, उनको एक पूरा मॉड्यूल जो था लश्कर तैयबा का वो वहाँ से रिसीव करता और आतंकियों के गुर्गों तक पहुँचाता, ये लोग ब्लास्ट करते, जिसमें रियासी माहौर इलाके का एक सरकारी टीचर भी पकड़ा गया था जो इस पूरी वारदात में शामिल था। ये पूरा नेटवर्क जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा था और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था कि एक पूरा नेटवर्क जो है वो रजौरी से लेकर कठुआ तक लश्कर तैयबा का था, वो वहाँ पर काम कर रहा था, जिनको दिशा निर्देश सीमा पार बैठे आतंकियों के आका मुहैया करवा रहे थे, जिसमें मोहम्मद अमीन भट्ट जो खुबैब भट्ट लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है, जो डोडा का रहने वाला है, वो ऑपरेट कर रहा था। उसके साथ ही साजिद जट, वो एक और आतंकी कमांडर है। ये इनका पूरा नेटवर्क जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम कर रहा था। पुलिस ने तब इन लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जेल में डालने के बाद अब ये लोग फिर अपने जो आका हैं, जो आतंकियों के आका हैं, उनके संपर्क में आए हैं और वो आ रहे हैं मोबाइल की वजह से, कि जेल के भीतर से मोबाइल पर कॉल होती है। जो हबीब है ये एक कठुआ का रहने वाला था, जिसका ये ड्रोन ड्रॉपिंग में जो बाहर से सामान फेंकते थे वो जो पकड़ता था और आगे आतंकियों तक पैसों के लालच में पहुंचाता था। इसको उसी केस में बंद किया गया था। लेकिन ये जेल के भीतर मोबाइल फ़ोन अगर इस्तेमाल कर रहा है, अब जांच का विषय है कि इस फ़ोन से क्या क्या पुलिस को मिल पाता है, क्या उसने डिलीट कर दिया होगा, किस तरह से वो बात करता था, कोई ऐप का इस्तेमाल करता था जहाँ व्हाट्सएप कॉल होती थी, जहाँ मैसेज होते थे, कोई किसी तरह की भी वो जानकारी अब मोबाइल के भीतर होगी, वो टेक्निकल टीम जो होगी FSL की, वो वहाँ से बरामद करेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल फिर उठ रहा है कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है जेल के भीतर। CRPF को हटाकर आपने CISF को वहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की हरकतें, इस तरह की घटनाएं रोज घट रही हैं, तो सवाल उठ रहे हैं प्रशासनिक उन अधिकारियों पर, सुरक्षा के उन अधिकारियों पर जिनके जिम्मे कोट बलवाल जम्मू की जेल है। क्योंकि ये जेल बहुत ही अति संवेदनशील जेल है और जम्मू शहर से थोड़ी ही दूरी पर है। वहाँ पर पहले भी कई बार, जैसा हमने पहले बताया, कि जेल ब्रेकिंग की कोशिशें हुई थी, सुरंग खोदी गई थी। टॉप आतंकी कमांडर जो था अजहर मसूद, वो इसी जेल में बंद था, जो कंधार हाईजैक के मामले में जिसको रिहा किया गया था। और भी कई टॉप आतंकी कमांडर अभी भी इस जेल में हैं। तो क्या खिचड़ी पक रही है जेल के भीतर, कितना बड़ा नेटवर्क वहाँ पर काम कर रहा है, उसकी पूरी जांच करने की सरकार की और सुरक्षा एजेंसियों की ज़रूरत है कि वो जांच करें, पता लगाएं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो जेल के भीतर इस तरह का नेटवर्क चला रहे हैं। क्योंकि लगातार 2 दिन से 2 बड़ी खबरें जम्मू की कोट बलवाल जेल से निकल कर आई हैं। 4 मोबाइल फ़ोन का बरामद होना और 2 लोग जो हैं, जिसमें एक आतंकी और दूसरा पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत PSA के तहत जो यूका गुजर गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद होना कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।